हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम कवर करने वाले हैं परसेंटेज का हमारा पार्ट 8। और इसमें आय और व्यय वाले प्रश्न होंगे। तो जो चैनल को पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि मोहन ने अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% शिक्षा पर खर्च किया और 700 रुपये बचाए, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो मान लिया मासिक आय कितनी है 100। 20% यानी 20 भोजन पर, 30% यानी वस्त्र पर यानी 30 वस्त्र पर और 15% शिक्षा पर यानी 15 रुपये। तो 30 20 50 और 10 60 और 5 65 रुपये वो खर्च कर चुका। तो अभी कितने बचे 35 रुपये बचे। तो 35 यूनिट किसके बराबर है 700 यूनिट के बराबर है। 35 दूनी 70 यानी 1 यूनिट किसके बराबर है 20 के बराबर है। अब मासिक आय हमने कितने यूनिट मानी, मासिक आय मानी हमने 100 यूनिट। तो 1 यूनिट 20 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगी 100 होगी 2000 के। क्लियर है। तो 100 यूनिट हमने उसकी आय मानी, 20 भोजन पर, 30 वस्त्र पर और 15 शिक्षा पर। तो 30 20 50 10 60 5 65 यानी 35 यूनिट उसकी बचत हुई। 35 किसके बराबर है 700 के। तो 100 किसके बराबर होगा 100 होगा 2000 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर और शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। तो उसके बाद 5400 रुपये बचा लेता है। तो मान लिया 100 रुपये उसकी आय थी, तो 20 भोजन पर उसने खर्च करे। ठीक है। तो बाकी कितने बचे 80। 80 का 25% यानी 80 का 1/4 यानी 20 रुपये उसने वस्त्र पर खर्च करे। ठीक। अब कितना बचा, अब बचा 60। 60 का 10% शिक्षा पर, 60 का 10% शिक्षा पर। तो 60 का 10% निकालना है तो एक जीरो छुपा लेंगे यानी 6। तो टोटल मैंने करा 46 रुपये खर्च हुए 100 में से। तो कितने बचे रुपये बचे 54। तो 54 यूनिट बचे किसके बराबर हैं 5400 के बराबर हैं, 5400 के बराबर हैं। तो 1 यूनिट किस के बराबर होगी 1 यूनिट 100 के बराबर होगी। तो उसकी मासिक आय निकालनी है। मासिक आय कितनी है 100 यूनिट है। तो 1 यूनिट 100 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी 10,000 के। तो उसकी कितनी आई 10,000 आई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी परिवार में चावल, मछली और तेल पर खर्च किए जाने वाले व्यय में 12:17:3 का अनुपात है। यदि मूल्यों में 20%, 30% तथा 50% वृद्धि हो जाए तो देखिए कैसे करेंगे। 12, 17 और 3 है तो इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मानूंगा 1200, 1200, 1700 और 300। तो यहाँ से टोटल खर्चा कितना आया 2000, 3000 और 3200। तो यानी पहले उसका 3200 खर्चा हो रहा था। तो इनके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो अगर 10% निकालना हो तो 10% कितना होता है 1200 का, 1200 का 10% होता है 120। तो 20% हुआ 240 यानी 240 की वृद्धि हुई। तो कितना हुआ 1440 अब उसका खर्चा हुआ किसका चावल का। और 30% इसमें हुई तो 10% निकाला तो 17, 170 और 17 थी 51 यानी 510 की वृद्धि हुई। यानी अब कितने 17 5 2210 रुपये उसके खर्च हो रहे हैं। ठीक है। अब 50% वृद्धि किस में हुई 50% वृद्धि हुई 300 में। तो 300 का आधा 150 यानी 150 की वृद्धि हुई। यानी कितना हुआ 450। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा
1440, 1450 और 500, 1500, 400, 1900, 1900, 200, 2100 और 2100 और 20 कितना 4100। यानी पहले उसका 3200 रुपये खर्च हो रहा था और अब कितना हो रहा है 4100 रुपये खर्च हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे कितना फालतू खर्च हो रहा है 900 रुपये कितने पर 3200 पर। यानी 900 रुपये बढ़े किस पर 3200 पर और गुना 100 परसेंटेज निकाल लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1200, 1700, 300 इसलिए माना क्योंकि हमें परसेंटेज को निकालना है। तो परसेंटेज तभी बढ़िया निकलेगा जब 100 मानेंगे। तो 100 तो मान नहीं सकते, 12 भी मानना जरूरी है, तो 1200 मानना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, शिल्पा ने 8% स्कूल की फीस पर, 25% किराए पर, 17% फर्नीचर पर और शेष रकम का 25% अपनी दवाई पर। मान लिया 100 रुपये था, 100 रुपये में से 8 रुपये खर्च करे स्कूल की फ़ीस पर, 25 रुपये किराए पर और 17 रुपये फर्नीचर पर। तो 25 और 8, 25 8 33, 7 40 और 10 50, यानी 50 रुपये उसके खर्च हुए। अब कह रहा है कि शेष का 25%, यानी 50 खर्च हुए तो 50 का 25% बचा, यानी 25 रुपये। 25 रुपये खर्च करे उसने दवाई पर और 6000 रुपये निवेश में अपने लिए अलग रख दिए। तो 25 यूनिट बचे, वो किसके बराबर हैं 6000 के। 25 दूनी 50 और 25 चौका 100। एक यूनिट किसके बराबर है 240 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी 24,000 के। क्लियर है। तो टोटल हो गया कितना 24,000। अब वो पूछ रहा है कि उसने कितने रुपए किराए पर खर्च किए। तो किराए पर कितने यूनिट खर्च किए 25 यूनिट। तो एक यूनिट 240 के बराबर है, तो 25 यूनिट का मान निकाल लेंगे हम। तो 25 गुना 240, तो 25 चौका 100 0 10, 25 दूनी 50 और 10, 25 चौका 100, 50 और 10 60, यानी 6000 रुपये उसने किस पे खर्च किए किराए पर खर्च किए। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% अपने बच्चों पर, 20% राशन पर, 20% अन्य ज़रूरतों पर खर्च करता है और 60 रुपये की बचत करता है। तो मान लिया 100 रुपये उसकी आय थी, 40 बच्चों पर, 20 राशन पर, 20 अन्य पर। तो 40 20 60 20 80 रुपये खर्च किए, तो कितने बचे 20 किसके बराबर है 60 के। 20 दिया 60, यानी एक यूनिट किसके बराबर है 3 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी 100 यूनिट बराबर होगी 300 के। क्लियर है। तो उसकी आय कितनी आई 300 रुपये। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। परसेंटेज की है हमारी वीडियो नंबर 8 थी। जिसने भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, यहाँ आई बटन में उसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। तो उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे कि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालें। तो उन क्वेश्चंस को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो डाउट वाली वीडियो होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।